नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 से लेके 15 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। हम पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, बाप रे बाप, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन पाइसिस। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पाइसेस, आपके जो पर्सन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन अब बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। उनको समझ में आ चुका है ये चीज बेकार है। आपने उनको क्या कहा, उन्होंने आपको क्या कहा, इन चीजों से ये अब बाहर आना चाहते हैं। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं और खुद को हील भी कर रहा है। गलती अगर उनका है तो ये खुद को हील कर रहा है, आपका है तो उसको माफ करने की कोशिश कर रहा है आपको, और ये एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। पास्ट की बात पूरी तरीके से भूल गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसको याद करके अब दुखी नहीं होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसिस। वाओ, सेम है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो। प्यार भाई देने का ही चीज है ना, बांटने का। तो लड़ाई झगड़ा करके कब किसी को कुछ मिला है कभी? 2 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के साथ। रिश्ता स्टकनेस में है, रिश्ता रुका हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ हुआ है। अचानक से रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। आपने उनको ह्यूमिलिएट किया होगा या फिर उन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया है। जो भी है, रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता, एक दूसरे के बारे में आप सब कुछ जानते हो, और अचानक से रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आया है तो आप फिर से उस रिश्ते को 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो। सोलमेट वाला एनर्जी फील करते हो आप एक दूसरे के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट होने के बाद आपने खुद को रोक के रखा है। लेकिन ये आपकी एक कोशिश है, मन से आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अचानक से ऐसा हो गया रिश्ते में कुछ। देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं पाइसिस। आप किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। हाँ, 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं पाइसिस। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है।
फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है, नाराज तो है ही, लेकिन इस बात से परेशान है कि आप हमेशा रिश्तों में अपनी मनमानी करते हो। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई निर्णय ले, आप झूठ ना बोले, आप ट्रॉमाटाइज ना करें उनको। आप एक निर्णय ले लेकिन आप नहीं ले रहे हो, और जो आप कर रहे हो इसलिए खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, रिश्ते के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे। इधर आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है ये लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन उनको तो लगता है कि आप झूठ बोलते हो, आप उनको ट्रॉमाटाइज करते हो, आप उनको ह्यूमिलिएट करते हो, और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। जितनी सम्मान, जितना प्यार उनको मिलना चाहिए, आप उनको वो नहीं देते हो। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको अपने हिस्से का प्यार सम्मान दीजिए, और आप अपने खुद से बाहर आइए कि आप हमेशा अपने हिसाब से रिश्ते चलाना चाहते हो, तो ऐसा ना करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पर्सन को याद कर रहे हो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे आपके तरफ, और वो इंतजार कर रहा है कि आप अपने आप में रुके हुए हो, खुद को रोक रहे हो, और आप नहीं आ रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आ जाए, आप उनका इंतजार कर रहे हो। आप यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो, आप उनको याद भी कर रहे हो, लेकिन आप एक काम कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, आप झूठ बोलते हो, झूठ दिखाते हो, झूठ सोचते हो, रिश्ते में सच्चाई बिल्कुल भी आप नहीं दिखाते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, आप तो उनसे उम्मीद करके बैठे हुए हो, आप तो रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप उनको याद कर रहे हो, और आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे हो, जिस वजह से गलतफहमी हो रहा है। कभी कभी ना दिखावा भी जरूरी होता है। आप क्या सोच रहे हो, सब कोई आपके मन में जाकर झांक कर तो नहीं समझ सकते, सब कोई तो अंतरात्मा को पढ़ नहीं सकता है, अंतर्यामी नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा अपना जो एक्शन है उसे ना दूसरों को कभी कभी समझने की लिए थोड़ा सा मदद करना चाहिए कि आप सोच क्या रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। यस, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ता जो है बैलेंस होने जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि दोनों ही सेम चाहते हो। ईगो की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते में रुकावट हो रहा है। आपको लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, आपको लग रहा है ये ईगो में है,
इनको लग रहा है मैंने गलत रिश्ते में आ गया, भाई मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं आना था। आपको लग रहा है ये सोलमेट कनेक्शन था, अचानक से क्या हो गया। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुआ है ये खत्म हो रहा है और रिश्ता जो है वो बैलेंस होने जा रहा है। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत समझदारी के साथ आप दोनों मिलके ही रिश्ते को बैलेंस करोगे, क्योंकि दोनों के लिए ही ये आपका विश फुलफिलमेंट है, किसी एक का नहीं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए और दूसरा कम चाहते हैं, नहीं, सेम चाहते हो आप दोनों के दोनों। और दोनों के लिए ही ये रिश्ता आप दोनों के लिए ही जरूरी है, मतलब दिल की चाहत है। और दोनों ही चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एंजल की तरफ से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। सक्सेस, रिश्ते स्टेबल होंगे, रिश्ते में बैलेंस आएगी। तो यही तो बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए, जो आप कोशिश कर रहे थे, जो आप करना चाहते थे। तो आपको सक्सेस मिलने जा रहा है अपने रिश्तों में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।